नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी मध्य प्रदेश से आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं निर्देशक तत्व के रूप में व्यक्ति में स्वामी भाव का आना तथा उसे अपनी भूल का पता चलना, इस संबंध में पूजनीय गुरुजी ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज द्वारा जो अपने साधकों को जानकारी दी है और उनकी पुस्तक साधना में जो उल्लेख किया गया है वह मैं आपको अवगत कराता हूँ। यह तो सभी जानते हैं कि मानव के जन्म लेने के उपरांत उसके परिजनों द्वारा उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है। उसी रखे हुए नाम से परिवार के अथवा संपर्क में आने वाले लोग उस शिशु को पुकारने लगते हैं। बार बार पुकारने से उसी नाम के स्मृति चिन्ह शिशु के मस्तिष्क के कोशों में अपना अस्तित्व बना लेते हैं और उसके नाम के स्मृति चिन्हों का अस्तित्व पुष्ट होता रहता है। वह शिशु खुद को वही नामधारी समझने लगता है। किसी व्यक्ति द्वारा उसका नाम लेने पर वह उस व्यक्ति को देखने लगता है। धीरे धीरे रखे नाम में और शरीर में कोई अंतर उसे दिखाई नहीं देता। यदि उसकी आंख में कष्ट होता है तो उसे यह विचार नहीं आता कि कष्ट उसकी आंख में है, उसे नहीं है। वह तो यही समझता है कि कष्ट उसे ही है। इसी प्रकार शरीर के प्रत्येक अवयव का पृथक पृथक अस्तित्व होते हुए भी उसे उन सब अवयवों में अपनी ही अनुभूति होती है। समय व्यतीत होने पर, उम्र बढ़ने पर नाम का प्रभाव और अधिक प्रबल होता जाता है, जिस कारण अहं भाव यानी अहंकार की भावना, मैंपन इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति खुद को सब कुछ समझने लगता है। दैनिक व्यवहार में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब विचारों के द्वारा शरीर के अवयवों से निर्देशक तत्व के रूप में व्यक्ति काम कराने में खुद को असमर्थ पाता है। जैसे नींद आने पर व्यक्ति कितना भी विचारों द्वारा निद्रा को टाले, किंतु निद्रा के वशीभूत होकर आंखें झपकने ही लगती हैं। इस प्रकार निर्देशक तत्व के रूप में व्यक्ति को चेतावनी मिलती रहती है कि उसका स्वामीपन खोखला है। विवेचन से स्पष्ट है कि निर्देशक तत्व के रूप में व्यक्ति चाहे कितना भी आग्रह करे, व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार ही श्रम कर सकता है। अतः निर्देशक तत्व के रूप में व्यक्ति अपने विचारों और शरीर का स्वामी नहीं है। वस्तुतः जिस तत्व के अंतर्गत मानव शक्ति कार्य करती है वह तत्व ही मानव शरीर के अवयवों एवं विचारों का असली स्वामी है। इस तत्व को यदि जीवन संरक्षणी शक्ति कहकर संबोधन किया जाए तो उचित होगा, क्योंकि इस तत्व का कार्य विचारों द्वारा शरीर के अवयवों को संज्ञाहीन होने से रक्षा करना है। जो तत्व शरीर का संरक्षण करता है वही तत्व वस्तुतः शरीर आदि का स्वामी कहे जाने का पूर्ण अधिकारी है। अतः प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन संरक्षणी शक्ति ही वस्तुतः
निर्देशक तत्व है, न कि लोगों द्वारा मनोनीत नामधारी निर्देशक के रूप में व्यक्ति है। यह ज्ञान आते ही उसे स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि वह वास्तव में शरीर आदि का स्वामी नहीं है। असली निर्देशक तत्व तो जीवन संरक्षणी शक्ति ही है। इस प्रकार मनोनीत निर्देशक तत्व अब जीवन संरक्षणी शक्ति की सत्ता के सामने शरणागत हो जाता है, झुक जाता है। यानी मनोनीत नामधारी निर्देशक तत्व अपने विचारों को एवं शरीर के अवयवों को जीवन संरक्षणी शक्ति की मानने लगता है। साथ ही अपने आदेश देने की सत्ता को उसी शक्ति की सत्ता समझने लगता है। इस प्रकार निर्देशक तत्व पूर्ण रूपेण जीवन संरक्षणी शक्ति में विलय हो जाता है। जीवन संरक्षणी शक्ति के सभी आदेश स्वाभाविक होने से संतुलित होते हैं। जिन विचारों से कार्य करने में सार्थकता आती है, उन विचारों को ही वह शक्ति उभारती है और शरीर के अवयवों से इस ढंग से कार्य लेती है जिससे वे अधिक से अधिक समय तक स्वस्थ रहकर कार्य करते रहें। यदि मानव इस शक्ति के कार्य में हस्तक्षेप न करे, यानी मैंपन न लावे, तो कर्तव्य पालन उत्तमता से हो सकता है। वस्तुतः यही शक्ति वह शक्ति है जिसकी खोज तत्वदर्शी महापुरुषों ने की है। इसी शक्ति के सहयोग से मानव का अहम भाव यानी मैंपन सही ही दूर होने लगता है। साथ ही सुख दुख से ऊपर उठकर मानव उत्तमता से कर्तव्य पालन करने लगता है। इस दिव्य शक्ति की अनुभूति के लिए ही वास्तव में साधना की जाती है। अब हम अगले एपिसोड में साधना का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक विवेचन से अवगत होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।